जय माता दी। आप सभी की डिमांड के आधार पर आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आप सभी ने पूछा है पूर्णिमा, विशेषकर कोजागरी पूर्णिमा जो कि कल को है, किस तरह से आपको इसका व्रत पूजन करना चाहिए और किस तरह से इस दिन से लगातार 16 दिन तक आप दीपदान करें और कार्तिक या फिर आप पूरे महीने, एक महीने इस पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कुछ नियमों का पालन करके विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की, श्री हरि की और भगवान शिव की। इसके अलावा कुछ मनोकामना पूर्ति के उपायों की भी बात करेंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने 3-4 दिन से मैसेज किए पर्सनली व्हाट्सएप पर कि कोजागरी पूर्णिमा का व्रत कैसे करें, इसकी चर्चा करते हैं आप सभी के डिमांड के आधार पर। लेकिन प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे, ये हमारा अकेले का चैनल नहीं है, आप सभी के सहयोग और माता रानी की कृपा से चल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें और जो लोग सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, उनके लिए हम आज एकदम से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भी सदैव सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती रहें और वो अपने कर्म पथ पर आगे चलते हुए निरंतर सफलता को प्राप्त करें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। अब जो महीना आ रहा है अपने आप में बहुत ही विशेष महीना होता है। इस महीने की जितना हम बखान करें उतना कम है। बहुत सारे नियमों का पालन आप करते हैं तो बहुत अच्छा। कार्तिक के महीने की भी यहाँ पर हम बात करेंगे और फिर आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप 1 मिनट में 100 बातियाँ बना सकते हैं, उसकी चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि अच्छे व्यूज़ आएँ, आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स। हमें बहुत सारे व्यस्तता भरे हुए बहुत सारे कामों के बीच में इस समय भी, क्योंकि बहुत सारे त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं, हमें इतना उमंग उत्साह से भर दें आपके कमेंट्स कि हम समय निकालकर रोज आपके साथ एक एक वीडियो शेयर करते रहें। इस महीने में कोई एक नियम ज़रूर करें। इस पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, कोजागरी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कोई भी विशेष कामना से कोई भी नियम एक लेकर के चलें। यकीन मानिए आपकी मदद भगवान स्वयं आकर के करते हैं। लेकिन जब आपका अंतःकरण पवित्र होता है, आप पवित्र मन से, सेवा भाव से अपने कर्तव्य को करते हैं, कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ति होती है। इस महीने में व्रत किए जाते हैं। कई लोग भूमि शयन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया जाता है, क्योंकि जब भगवान के प्रेम में आप कुछ चीज़ों का त्याग करते हैं ना, तो भगवान आपके भावनाओं को समझते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है आप भूखे नहीं रह सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं कर सकते। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य हैं जिनको कर करके इस महीने में विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में लहसुन प्याज का वर्जित बताया गया है। मांस मदिरा तो आप बोलिए भी मत, कम से कम इस महीने तो छोड़ दीजिए और आप जितना हो सके सात्विक आहार कीजिए और सुबह सूर्य उदय से पहले जाग जाएं। 4 बजे 3 बजे उठना अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं माँ लक्ष्मी स्वयं धरती पर विचरती हैं, तो आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नहीं भी उठ सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले उठ करके, अगर आप हमारे YouTube परिवार के सदस्य हैं तो आपको ये नियम ज़रूरी करना है। तभी तो आने वाले समय में आप कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। आपको सूर्योदय से, अगर 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे तो सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना है। स्नान के बाद एक दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर जलाना है, एक दीपक तुलसी मैया के आगे जलाना है और एक दीपक अपने घर के मंदिर में जलाना है। इसके अलावा आप नदियों में, तालाबों में, जलाशयों में, पीपल के नीचे जितना अधिक दीपदान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, उतना अधिक आपको पुण्य फल मिलता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ से मौसम बदल रहा है, हम एकदम भीषण गर्मी से और फिर बरसात की ठंडी गर्मी जो एकदम कभी बहुत गर्म हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, उसका एकदम ठंड की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपने शरीर को, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आपसे कहा, इसीलिए हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं कि अब इस बदलते मौसम में हम बीमार ना हो। कोरोना जैसा राक्षस अब जा चुका है वैसे भी, लेकिन फिर भी जो मौसम के बदलाव के कारण हमें समस्याएं आती हैं, उसके लिए आहार को नियंत्रित रखें, हल्का आहार करें, सात्विक आहार करें, उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम स्मरण करें। इस महीने में ब्रह्मचर्य के नियम का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप इन नियमों में से कोई भी एक नियम लेकर के करते हैं तो यकीन मानिए 40 दिन बाद आप खुद कहेंगे आपके जीवन में चमत्कार होगा। ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं, लेकिन इतना सा ही भले परिवर्तन जरूर होगा
और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आप करते हुए चले जाएंगे तो यकीनन एक दिन आपका जीवन ज़रूर बदलेगा, आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण ज़रूर होगा। अब मेन आपने जो टॉपिक दिया है कोजागरी पूर्णिमा, उसकी बात करते हैं। कोजागरी पूर्णिमा से दीपदान करना शुरू कीजिए, इनको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। इस बार दीपावली के दिन क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसकी भी चर्चा आने वाली वीडियो में करेंगे, इसीलिए आपसे कहा कि मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हम मैक्सिमम वीडियोस को लेकर के आपके साथ जानकारियों को शेयर कर सकें। तो फिर आपको किस तरह से श्री हरि की कृपा, जहाँ श्री हरि होंगे तो लक्ष्मी स्वयं आएंगी, जहाँ पति विराजे होते हैं वहीं तो पत्नी का मन लगता है ना। अगर कहीं घूमने चले जाते हो, पति घर पर हैं, तो आप जल्दी जल्दी भाग के आ जाते हो कि उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सेवा कौन करेगा। इसी तरह से अगर श्री हरि को आपने इस महीने में प्रसन्न कर दिया विष्णु सहस्रनाम से, ब्राह्मणों की सेवा पूजा से और तुलसी की पूजन से, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। विष्णु सहस्रनाम का अपने पाठ अपने आपके ही इस चैनल में आपको मिल जाएगा। अब उसे अगर पढ़ नहीं पा रहे तो भोजन बनाते बनाते चला दीजिए फ़ोन को, उसे सुनते रहिए, भोजन बनाते रहिए, भोजन आपका प्रसाद बन जाएगा। और भोजन में तुलसी रख करके श्री हरि के आगे रख दीजिए, फिर पूरा परिवार एक साथ खाइए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। कुछ भी नियम आप ऐसे करिए इस महीने में कि आप उसे लगातार पूरे पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक करेंगे, चाहे वो स्नान का हो, चाहे वो दान का हो, चाहे वो पूजा पाठ का हो। मन को एकदम पवित्र रखिए, शुद्ध सात्विक रखिए, जितना हो सके सेवा कीजिए, मदद कीजिए, फिर देखिए भगवान की कृपा ज़रूर होगी। तो इस दिन अब आप मेन आपके टॉपिक पर जाते हैं। हम थोड़ा आपको पूरे महीने की यात्रा पर ले चले थे। अब केवल कोजागरी पूर्णिमा जो कि संडे यानी कल को है, इसकी बात करते हैं। सुबह आपने जल्दी उठना है क्योंकि कल से आपने अपने नियमों को धारण करना है। जल्दी उठ करके 4-5 जितना उठ सकते हैं उतना जल्दी उठ जाइए, स्नान करिए। स्नान के बाद आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएंगे, वहाँ पर एक कलश रखिए और उसमें एक नारियल, तो आप अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा, अष्टदल कमल और दीपदान कैसे करना है, दीप कलश कैसे बनाएं करके भी आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूँगी। आपने एक तांबे के बर्तन में जल भरना है, गंगा जल पहले गंगा जल की पूजा डालनी। हाँ, कल से आपको गंगा जल मिला करके जल में ज़रूर स्नान करना है। अगर आप कहीं तीर्थों में नहीं जा सकते गंगा जी में स्नान करने के लिए तो एक छोटा सा बोतल मार्केट से ले आए, रोज़ पहले बर्तन में पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल भरिए, फिर उससे नहाइए। लेकिन साबुन से स्नान गंगा जल वाले पानी से नहीं करना, पहले साबुन से स्नान कर लीजिए, फिर इस गंगा जल युक्त जल से आप नहाइए। इसके अलावा आप इसमें गंगा जल के अलावा बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन गंगा जल पूरे महीने डाल करके आप नहाएंगे और अपने पीने के पानी में भी थोड़ा सा डाल देंगे तुलसी और गंगा जल। इससे आपके विचार बहुत अधिक पवित्र होंगे। तो आपने स्नान के जल में इसको डाल करके माँ गंगा को याद करके स्नान करना है। उसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में दीपक जला करके अपने हाथ में एक सिक्का ले लीजिए, थोड़ा अक्षत ले लीजिए, गंगा जल मिला हुआ जल ले लीजिए और थोड़ा सा आप कुछ 1-2 रुपये का सिक्का जो भी वो ले लीजिए। जब इसमें से कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, जो भी है केवल जल से भी आप संकल्प ले सकते हैं। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल होता है। आप अपना नाम, राशि, गोत्र बोलेंगे, मैं इस राशि, इस नाम की, इस गोत्र की या का जो भी हैं, और अपने पति पत्नी, अपने बच्चों का नाम, राशि, गोत्र लेंगे। पूर्णिमा का ये व्रत कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे शक्ति दीजिए। अगर आप कोई नियम कर रहे हैं पूरे महीने में, ज़मीन में सोएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे या कुछ चीज़ों का, उसका भी आप संकल्प ले करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपके लिए मैं आपकी आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपकी प्रीति के लिए इस नियम को करने चाह रही हूँ, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस नियम को पूरा करूँ। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प कीजिए। अहम भाव से मैं करूँगी या करूँगा मत कहिए। उसके बाद उस जल को एक बर्तन में वहाँ भगवान के आगे दीपक के पास रख दीजिए। फिर आप वहाँ पर कलश की स्थापना कीजिए। सत्यनारायण का फोटो आपके पास है या लक्ष्मी नारायण का फोटो है, विष्णु के कोई भी रूप, बाल गोपाल हैं, उनको वहाँ स्थापित कीजिए। और अपनी जो भी आप पूजा सुबह करते हैं, एक दीप आप तुलसी के कल तो संडे है, तुलसी के पास आप दीपक नहीं जलाएंगे, तो अगर आपके घर के आसपास कहीं बिल्व वृक्ष है, बिल्व वृक्ष के नीचे आप दीपदान ज़रूर करें, उसका भी बहुत अधिक महत्व है। पीपल और तुलसी का आपने सुना होगा, लेकिन बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान करने का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि अपने आप में ये शिवालय है। इसकी कितनी दूरी तक का जो क्षेत्र होता है जहाँ बिल्व वृक्ष लगाया जाता है, वो काशी तुल्य कहा गया है। इतना पवित्र वो स्थल हो जाता है
किसी अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आप दीपदान थोड़ा सा घर से बाहर निकल के मेन दरवाजे पर करें, थोड़ा सा बाहर निकल के किसी देवालय में कहीं भी करें, और दिन में आप अपना भगवान का नाम स्मरण करते हुए ऐसे आप अपने जो भी आपके रोज के कार्य हैं उन्हें करें। शाम को फिर आपने स्नान करना ज़रूरी नहीं है, करते हैं कीजिए, नहीं तो स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आपने शाम को आप सत्यनारायण की कथा खुद से पढ़ सकते हैं या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का कोई भी मंत्र कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पूजा से पहले आपको गणेश और गौरी का नाम जरूर लेना, उनका पूजन करना है, और भगवान शिव का और श्रीहरि का नाम, पंचदेव का नाम आपको लेना है। उसके बाद सुबह आपने सूर्य जल तुलसी हर दिन आप तुलसी पूजन करेंगे संडे छोड़ करके, ठीक है। इसके बाद सायंकाल को आपने जब चंद्रोदय हो जाएंगे तब के उपायों की विशेष बात करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ सुन नहीं सकते तो जीवन में कुछ करने के लिए भी फिर आपको बहुत ही समस्या होती है, क्योंकि धैर्य की तो बहुत ही ज़रूरत होती है हर कार्य में। शाम को आपने एक बर्तन में आपने जल लेना है। अगर वो बर्तन चांदी का हो तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास चांदी का बर्तन नहीं है तो जो भी पात्र आपके पास है उसमें आपने कच्चा दूध डालना है, जल और गंगाजल मिले हुए जल में। लेकिन कभी भी दूध आपको तांबे के बर्तन में नहीं लेना है, क्योंकि कॉपर और मिल्क मिल करके जहर बना देता है। आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ा होगा। तो कभी भी तांबे के बर्तन से भगवान को दूध अर्पित नहीं किया था, क्योंकि आप भगवान को जहर थोड़ी देंगे ना। तो आपने कोई भी पात्र ले लेना है तांबे को छोड़ करके। तांबे से आप केवल जल का अर्घ्य देंगे, और दूध मिले हुए जल उसमें, जिसमें आप थोड़ा सा मीठा डालेंगे, अक्षत डालेंगे, बतासा एक डाल दीजिए, थोड़ा सा बतासा नहीं है मिश्री है, जो भी आपके पास घर में है मीठी चीज़, वो उसमें डालने के बाद थोड़ा सा अक्षत डालिए। और अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है तो आप अपने पति या पत्नी को साथ लेकर के अर्घ्य दीजिए। व्रत अगर आपने एक जन ने भी किया है, दोनों मिलकर के भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का वहीं पर खड़े होकर के जप कीजिए। चांदनी की रोशनी में खीर बना करके आपको रखनी है। पहले खीर आपने भगवान को भोग लगानी है एक बर्तन में, और एक बर्तन में आपने खीर जो है ऐसी जगह पर रख देनी है जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी उस खीर पर पड़े, और उसे किसी जाली वाले कॉटन के बर्तन से ढक देना है। चाहिए तो आप उसकी चारों तरफ नीचे क्रेजी लाइन लगा दीजिए, ताकि उसमें चींटियाँ या कीड़े ना जाएं। इस खीर को आपने रात भर यहीं रहने देना है। अगले दिन सुबह खाली पेट इस खीर को जो भी खाएगा उसके मानसिक रोग दूर होंगे, उसके जीवन के बहुत सारे संघर्ष दूर होंगे, उसके चंद्रमा को बल मिलेगा, उसके भाग्य को बल मिलेगा। इस तरह से आप इस खीर का ज़रूर सेवन करें। ये वीडियो लंबा हो गया, सेकेंड पार्ट में हम इसकी चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। जय माता दी।